और कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए। कतर में 3 दिन चले मुस्लिम देशों के सम्मेलन में 25 पॉइंट का एजेंडा रखा गया है। दोहा में अरब लीग और ओआईसी के देशों की मीटिंग में तय किया गया है कि अब इजरायल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो तैयार किया जाएगा। अरब के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ ज्वाइंट अरब फोर्स का गठन कर रहे हैं। दोहा से इजरायल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का ऐलान हो चुका है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस्लामिक नेटो और क्रिश्चियन नेटो में बढ़ जाएगी या फिर अरब में मुस्लिम देशों इजरायल और अमेरिका की जंग भड़कने जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में ओआईसी देशों और अरब लीग के देशों के प्रमुखों और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की शॉकवेव तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंची। कतर की राजधानी पर हमलों के बाद दोहा में यह सम्मेलन बुलाया गया। गाजा में करीब 3 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है, लेकिन अरब के देश इस मुद्दे पर अब से पहले इतने संगठित कभी नजर नहीं आए। कतर पर हुए इजराइल के हमलों के बाद अरब के देशों ने अपने मतभेद भुलाकर अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का फैसला ले लिया है। दोहा सम्मेलन में 25 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया। मिस्र ने कहा कि इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट अब खतरे में है। ईरान ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से संबंध खत्म करें। सऊदी अरब और कुवैत ने इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध जरूरी है। इसके साथ ही मुस्लिम नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट अरब फोर्स बनाएंगे। अरब के बहुत से देश इस मुद्दे पर सहमत हैं, लेकिन कुछ इस पर अलग राय रखते हैं। अब ज्वाइंट अरब फोर्स के गठन पर इस्लामिक देशों के कमांडर या रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस्लामिक नेटो की रूपरेखा बनाई जाएगी। रिपोर्ट है कि होने वाली मीटिंग में यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का चार्टर तय किया जाएगा, लेकिन इसमें कितने मुस्लिम देश शामिल होंगे इसे लेकर संशय है। अरब देशों की अभी तक एक राय ये थी कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो, लेकिन पहली बार इजराइल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो की परिकल्पना की गई है। अगर ज्वाइंट अरब फोर्स की नींव रखी जाती है तो अमेरिका के लिए अरब में शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। अगर ज्वाइंट अरब फोर्स बनती है तो इसकी सीधी जंग यहूदी फोर्स से होगी। इजराइल अकेला पड़ा तो जंग में अमेरिका को उतरना होगा। इस तरह यहूदी ईसाई वर्सेस मुस्लिम ताकतों की जंग छिड़ सकती है। इस टकराव से अरब में मुस्लिम वर्सेस ईसाई की जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका इसी बात से चिंता में है क्योंकि गाजा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट यह है कि कतर पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी। अमेरिकी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, लेकिन ट्रंप इससे साफ मुकर गए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में इजराइल कतर पर हमले करेगा तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, सुनिए। जबकि कतर पहले ही कह चुका है कि अगस्त में ही अमेरिका और इजराइल ने यह वादा किया था कि दोहा पर हमले नहीं होंगे, फिर भी हुए। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की सुरक्षा गारंटी किसी काम की नहीं है। इजराइल का नियंत्रण अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है और यही वजह है कि अरब के देश एकजुट होकर अमेरिका इजराइल से टकराने की तैयारी कर रहे हैं।
अरब के ये उलटते हुए शक्ति समीकरण तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।